अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई, क्या इमरान खान साहब जल्द जेल से बाहर आने वाले हैं, क्या बुशरा बीबी, अलीमा खान और उस्मा खान की जो रिहाई है इमरान खान की बहनों की, क्या ये भी किसी डील का नतीजा है या ये एक जो नेचुरल प्रोसेस है जुडिशरी का, उसके नतीजे में इनकी रिहाई जो है वो अमल में आई है। और ये भी सवाल उठ रहा है कि बुशरा बीबी को जब पहले ज़मानत मिली थी तो उस वक्त उनको जेल से निकलते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था, इस दफ़ा मुकदमा क्यों नहीं बना। और उसके बाद से बहुत सी बातें की जा रही हैं डील के हवाले से। कुछ कह रहे हैं ये ढील है, कुछ कह रहे हैं कि ये डील है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात फराहम करें, तजिया दें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद दिन कबल बुशरा बीबी जो कि इमरान खान साहब की अहलिया हैं वो ज़मानत पे रिहा हो गई थी तोशाखाना 2 जो केस है उसके अंदर, और उसके बाद वो बनी गाला पहुंची और फिर थोड़ी ही देर के बाद वो पेशावर रवाना हो गया। वो वज़ीर आला हाउस की एनेक्सी में मुकीम है, वहाँ वो मीटिंग्स भी कर रही हैं, मिल भी रही हैं लोगों से, और लगता यह है कि वो अब वहीं पे मुकीम रहेंगी। वो ना लाहौर आएंगी और ना वो इस्लामाबाद में अपनी रहाइश का जो है बनी गाला वहाँ पे वो रहाइश अख्तियार करेंगी, बल्कि वो जो महफूज मकाम है इस वक्त सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ के लिए वो ज़ाहिर है पेशावर का वज़ीर आला हाउस ही हो सकता है, तो वहाँ वो क़याम करेंगी। उसके बाद अगले दिन फिर इमरान खान साहब की जो बहनें हैं अलीमा खान साहबा और उस्मा खान साहबा, उनकी भी ज़मानत हो गई और वो जो डी चौक से गिरफ़्तार हुई थी 144 की खिलाफ वर्जी और नारे लगाने और ये इश्तिहाद दिलाने के इल्ज़ाम में, तो उनकी एंटी टेररिज्म कोर्ट से जो है उनकी भी ज़मानत हो गई। तो उसके बाद एक सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पे भी जो PTI के हामी हैं उन्होंने एक ये तासुर डेवलप करना शुरू किया कि डील हो गई है और इस डील के नतीजे में अब अगली बारी इमरान खान साहब के बाहर आने की है। पहली बात तो ये है, ये बात बहुत हद तक दुरुस्त है। इसको आप ये कह सकते हैं कि ये एक CBM है, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं। तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम को पास करवाने में उसका हिस्सा बने और वोट नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब बाइकआउट नहीं किया। वो ये भी कर सकते थे कि ना सेनेट में और ना कौमी असम्बली में प्रोसीडिंग का हिस्सा बनते, लेकिन वो हिस्सा बने। उन्होंने वहाँ पर भी खिलाफ वोट दिया उनके कुछ लोगों ने, और कौमी असम्बली में भी उनके चंद लोग थे, तो वो लिजिटमेसी उन्होंने फराहम कर दी 26वीं आईनी तरमीम को। उसके बाद जो जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती थी स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी के इजलास में, उसको भी आसान बनाने के लिए तहरीक इंसाफ उसमें नहीं आई। नामजदगियाँ ले ली, नाम दे दिए और उसके बाद वो खुसूसी कमेटी के इजलास में नहीं आए, क्योंकि अगर वो आ जाते 3 लोग तहरीक इंसाफ के, 3 लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, एक जो है वो रुकन वो जमीयत उलमा इस्लाम के थे, तो अगर ये इकट्ठे हो जाते तो जस्टिस याहिया अफरीदी की जगह आज जस्टिस मंसूर अली शाह सदर आसफ जरदारी साहब से हलफ ले रहे होते। आज जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने हलफ ले लिया, अब वो पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। उनकी तकरीबी हलफ वफादारी में जस्टिस मिनल्ला साहब भी तशरीफ़ लाए, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा भी तशरीफ़ लाई, जो कि कल काजी फायजीसा के रेफरेंस में नहीं आए थे। तो इससे ये वाज़ेह होता है कि ये जो कुछ जजेस हैं उनका तो शायद मसला हो जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ भी, लेकिन कुछ जजेस ऐसे हैं जिनका मसला काजी फायजीसा के साथ था, इनके साथ नहीं है। तो बहरहाल ये आज याहिया अफरीदी साहब ने हलफ उठा लिया है, वो चीफ जस्टिस बन गए हैं। तो अब देखते हैं वो किस किस्म की पॉलिसी जो है वो इख्तियार करते हैं। इंडिपेंडेंट जज हैं, ग्रुपिंग नहीं करते और वो धड़ेबंदी नहीं करते, सीधी आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करने की अपनी दानिश में जो उनके नज़दीक उनकी जो समझ बूझ है आइन और कानून की, उसके मुताबिक फ़ैसले देते हैं। तो अब मसला ये हुआ कि जैसे ये हुआ और बुशरा बीबी की रिहाई हुई और फिर गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि तहरीक इंसाफ ये खदशा जाहिर कर रही थी कि शायद बुशरा बीबी जैसे ही रहा होंगी
उनको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जो कि नहीं हुआ। जिसके बाद फिर ये जो है इसके ऊपर बातें शुरू हो गई कि जी ये डील हो गई है और अगला नंबर इमरान खान साहब की रिहाई का है। एक बात बड़ी वाज़ेह है, अभी तक इमरान खान साहब के अलावा अगर तहरीक इंसाफ डील करना चाहती है तो हो सकती है, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इमरान खान साहब को माइनस करके। जो इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त पोजीशन है वो ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से कोई बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान की एक बड़ी मोअज़्ज़ज़ मजहबी शख्सियत कुछ दिन पहले पाकिस्तान की एक ताकतवर शख्सियत से मिली और उन्होंने कोशिश की कि शायद कोई नरम गोशा हो, और वो कोशिश की उन्होंने इमरान खान साहब के लिए कि शायद उनके लिए कोई आसानी पैदा हो। तो बड़ा उनको जो जवाब आया वो ये था कि इसके अलावा अगर आपने कोई बात करनी है तो आप करें, इस मसले पे बात हम नहीं करना चाहते। तो इससे अंदाज़ा होता है कि स्टांस इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सख्त है, लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ मामला तय हो सकते हैं अगर तहरीक इंसाफ डिस्टॉर्शन ना करे, अगर तहरीक इंसाफ सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश ना करे, अगर जो है तहरीक इंसाफ अच्छे बच्चों की तरह काम करे और अच्छे बच्चों की तरह रहे, तो तहरीक इंसाफ के लिए आसानी पैदा हो सकती है, तहरीक इंसाफ के लिए सहूलत जो है वो पैदा हो सकती है, तहरीक इंसाफ को जो सियासी मैदान है उसमें स्पेस मिल सकती है, उसको पार्लिमानी सियासत के अंदर जो है वो स्पेस मिल सकती है। तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि तहरीक इंसाफ माइनस इमरान खान उनको जो है वो उनके लिए आसानी पैदा हो सकती है, उनके साथ बात हो सकती है। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, जो सीनियर वाइस चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के, सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, कई दफ़ा रहे हैं, उनको उनके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि शायद उनकी भी बेल हो जाए, उनको भी जेल से रिहाई मिल जाए। और तहरीक इंसाफ ने कोशिश की है, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत है वो ये नहीं चाहेगी कि शाह महमूद कुरैशी साहब सामने आएँ और उनको चैलेंज करें, तो इसीलिए उनके बेटे को उन्होंने जो है वो शोकास नोटिस दे दिया है कि इन्होंने तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी थी उसकी खिलाफ वर्जी की है। हालांकि उन्होंने वोट नहीं डाला, उन्होंने हुकूमत ये जो आईनी तरमीम थी इसमें वोट नहीं डाला, लेकिन इसके बावजूद उनको जो है वो मिल गया, नोटिस मिल गया। तो अब जो है शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी ऐसी खबरें जो हैं वो ज़ेर गर्दिश हैं। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको बता दूँ, जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ तो अब तक कोई नरमी की गुंजाइश जो है वो इमरान खान साहब के लिए मौजूद नहीं है, उनके लिए फ़िलहाल कोई नरम गोशा नहीं है। हाँ, बाकी लोगों के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ एज पार्लियामेंट्री पार्टी, तहरीक इंसाफ के साथ बहैसियत सियासी जमात जो है वो रवैया नरम हो सकता है, उनके लिए सियासी स्पेस जो है वो बन सकती है, लेकिन उनके लिए शर्त यही होगी कि वो अच्छा बच्चा बन के रहेंगे, वो गड़बड़ नहीं करेंगे, वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो इस सिस्टम का अगर हिस्सा बन के रहना चाहेंगे तो बिल्कुल रहेंगे। KP में PTI की हुकूमत रहेगी, अगर वो बार बार चढ़ाई नहीं करेगी इस्लामाबाद पे तो वो भी जो है वहाँ उनकी हुक्मरानी जो है वो कायम रहेगी और तहरीक इंसाफ के महफूज पनाहगाह के तौर पे जो है वो मौजूद रहेगी वहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ को जो खैबर पख्तूनख्वा में फ्री हैंड है वो शायद ना रहे और सियासी तौर पर जो है चीज़ों को वो बेहतर करने की कोशिश की जाए। अवामी नेशनल पार्टी और जो है जमीयत उलमा इस्लाम है उसको जो है वो मज़ीद स्पेस दी जाए। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आने वाले चंद दिनों में सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि फ़िलहाल इमरान खान साहब के लिए कोई गुंजाइश निकलती हुई नज़र आती है। तहरीक इंसाफ के लिए गुंजाइश अलबत्ता मौजूद है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।